हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सी ज्योति देशवाल। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए कुछ दिन पहले हमने निर्माण बैच का लॉन्च किया था और निर्माण बैच के डेमो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट आपको आज सारे ही सब्जेक्ट का एक डेमो लेक्चर मिल भी गया होगा। बट मैम वो सब तो ठीक है, बट आपका सीए फाउंडेशन से क्या लेना देना, निर्माण बैच से आपका क्या लेना देना? बेटा मेरा निर्माण बैच से लेना देना बिल्कुल है, बिकॉज इसी बैच के अंदर सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 4 है विच इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड आई एम गोइंग टू टीच यू मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स तो तान्या मैम पढ़ा रहे हैं ना? यस, इकोनॉमिक्स तान्या मैम पढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैं टेकअप करूंगी। तो फिर मैम हम आपको जानते नहीं है। एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप मुझे जानते नहीं हो और अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेमो लेक्चर शुरू भी नहीं हुए हैं, और इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपके साथ कर देती हूँ और आपको ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ एंड मैं कब से टीच कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है और कैसे आप मुझे और जगह पे जाके ढूंढ सकते हो, आप मेरे बारे में सर्च कर सकते हो, कैसे हम इस बैच के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट जब अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होगा ना, ये शुरू होगा 22 दिसंबर से, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कितने इंटरेस्टिंग वे से वी आर गोइंग टू कवर मैक्रो इकोनॉमिक्स हियर, बिकॉज थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ाना इज माय फोर्टे। ओके, सो अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम ज्योति देशवाल है एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू कैन कॉल मी सीए ज्योति देशवाल। इसके अलावा आई एम ऑल्सो परसुइंग सीएस विच इज कंप्लीटली अ थ्योरी ओरिएंटेड कोर्स। आप जाके उसको सर्च कर सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, अभी तक तो आई वॉज टीचिंग एट सीए फाइनल एंड सीए इंटर लेवल, बट नाउ आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड टीचिंग एट सीए फाउंडेशन लेवल, राइट। सीए फाइनल और सीए इंटर लेवल के ऊपर आई टीच ऑडिट विच इज कंप्लीटली अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। मतलब डेफिनेटली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन तो हर एक चीज की होती है, बट इट इज कंप्लीटली थ्योरी, एज इन वी हैव टू राइट थ्योरी। तो मैं बिल्कुल ये 100% प्राइड लेती हूँ ये कहने में कि थ्योरी सब्जेक्ट आई कैन टीच इन अ वे जहां पे आपको मजा भी आएगा और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। और इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में अपने को कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना मेन जो फोकस है वो सिर्फ समझने के ऊपर होने वाला है। और क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट को, थ्योरी के सब्जेक्ट को, इंटर में ऑडिट हम इसे कहते हैं, फाइनल में हम इसे ऑडिट कहते हैं, राइट। वहां पे अपने को पूरा थ्योरी लिखना भी पड़ता है, तो अपने को उस लेवल तक का एक्सपीरियंस है बेटा। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी या नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। एंड अगर मैं और आपके साथ इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊं, देखो आप मेरे बारे में ज्यादातर तभी समझ पाओगे जब आप मेरे साथ मेरी क्लासेस के अंदर आओगे, राइट। बट उसके अलावा भी अगर आप वाइब चेक करना चाहते हो कि मैम के अंदर कितना एनर्जी है, कितना पैशन है, मैम कैसे पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा अगर आपको चाहिए ना वो टेस्ट, तो अभी हमने जो फ्री रियल फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया था इसी चैनल के ऊपर, कुछ लेक्चर्स उसके अवेलेबल हैं, आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो। बट मैं आपको हमेशा यही बोलूंगी कि उधर एक लिमिटेशन क्या रहेगा, वो एक फास्ट ट्रैक बैच है ना। और अपन जो निर्माण बैच के अंदर करेंगे वो रेगुलर बैच होगा, तो डेफिनेटली इधर डिस्कशन का लेवल बहुत ज्यादा होने वाला है, राइट। तो अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर उतना डेप्थ में हमने नहीं पढ़ा है, बट आपको जाके एक वाइब समझ में आ जाएगी कि कितने इंटरेक्टिव मेरे सेशंस होते हैं। आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा बेटा कि हम क्लासेस के अंदर सिर्फ मैं लेक्चर देने के लिए आई हूं और आप खाली सुनने के लिए आए हो। मेरी क्लासेस के अंदर हर एक बच्चा इंगेज रहता है, ठीक है। ठीक है मैम, तो आप बताओ कि कौन कौन से चैप्टर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के पढ़ाने वाले हो, कितना परसेंटेज सिलेबस आप कवर कराने वाले हो? यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। हम ना फटाफट आपके सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं, जो आईसीआई मॉड्यूल का ही सिलेबस है। आपको ये सिलेबस आईसीआई मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैम ने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 होने वाला है, एमसीक्यू का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, बट एमसीक्यू के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ये सब कुछ तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया होगा। इनफैक्ट जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर लूंगी ना तो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट। लेकिन अगर मैं खाली मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिस्कशन करूं तो मैक्रो और माइक्रो का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 50 नंबर का माइक्रो रहेगा और 50 नंबर का मैक्रो रहेगा। वैसे 50 नंबर का मैक्रो कैसे बनता है, इसके साथ इंडियन इकोनॉमी भी ऐड हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर आप इतना तो श्योरिटी लेके चल सकते हो कि अराउंड 45 मार्क्स का मैक्रो रहता ही रहता है, बट इट कैन डेफिनेटली गो अप टू 50 मार्क्स। तो अपन इसको ऐसे ही मान के चलते हैं कि अपना 50 मार्क्स का मैक्रो रहेगा और 50 मार्क्स का माइक्रो रहेगा। अच्छा, जो 22 से लेक्चर शुरू हो रहे हैं मैक्रो के,
उसको शुरू करने का रीजन लेट यही है कि हम चाहते हैं कि एक बार ना आपका थोड़ा सा होल्ड आ जाए सब्जेक्ट के ऊपर माइक्रो के साथ, फिर हम आपको मैक्रो साथ में शुरू कराएं। ठीक है, अगर मैं मैक्रो के चैप्टर्स की बात करूं जिसको मैं टेकअप करने वाली हूं, तो सबसे पहले वी हैव चैप्टर नंबर 6 दैट आई हैव टू टेकअप। चैप्टर नंबर 7 में टेकअप करूंगी, चैप्टर नंबर 8 में टेकअप करूंगी, राइट, चैप्टर नंबर 8 में टेकअप करूंगी एंड आई एम गोइंग टू टेकअप चैप्टर नंबर 9। और इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है विच इज इंडियन इकोनॉमी, वो तान्या मैम टेकअप करेंगे। बस मैम इतना सा ही हमें टेकअप करना है। यस, कहने को ये नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने में कम लग रहे, बट इनका जो पोर्शन बनता है वो बहुत ह्यूज पोर्शन बनता है और हर एक चैप्टर आपके सिलेबस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जैसे मैंने आपको अभी बताया, कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि अराउंड 50% सिलेबस आई एम गोइंग टू टेकअप। 45 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक का डिस्कशन मैं टेकअप करूंगी। ठीक है मैम, वो सब तो ठीक है, जैसे कि जब हम बुक खोल के देखते हैं तो अपने को ऐसे बहुत थ्योरी थ्योरी दिखाई देता है, बहुत हैवी थ्योरी है। और क्योंकि एमसीक्यू का पेपर है तो इतना तो हमें भी पता है कि एमसीक्यू में तो किसी भी लाइन से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बोला बिल्कुल यस कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आप हमें इस चीज के ऊपर क्लैरिटी दो कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहीं से कोई शॉर्ट नोट लेकर आओगे और आप बोलोगे कि मैंने कंसेप्ट समझा दिया और मॉड्यूल से आप घर पे जाके इसको पढ़ो। ऐसा तो नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। आई एम गोइंग टू टीच कंसेप्ट, डेफिनेटली मैं अपने कंसेप्ट आपको कराऊंगी, मैं आपको कंसेप्ट लिखवाऊंगी भी, मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगी, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दूंगी, बिकॉज ये रेगुलर बैच है। अपने को चीजें इस तरीके से करनी कि सब कुछ आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है उन्हीं लाइंस के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो हर एक लाइन को मैं आपको पढ़ाऊंगी। उन लाइंस के ऊपर कैसे पहले क्वेश्चन बन चुका है एमसीक्यू का, कहां से किस किस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है, वो मार्किंग मैं आपको कराऊंगी। अच्छा, तो क्या फिर हम क्लास के अंदर एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे या खाली अपने को कंसेप्ट करने हैं? बेटा अपना रेगुलर बैच है, मैं बार बार इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंसेप्ट तो हम फास्ट ट्रैक बैच के अंदर भी कवर करा रहे हैं। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सारे आईसीआई मॉड्यूल के जो स्टडी मटेरियल है वो क्वेश्चंस 100% क्लास के अंदर कवर होंगे। प्लस आई एम गोइंग टू गिव रिकॉर्डिंग्स एज वेल ऑफ योर पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस, एमसीक्यू, एमटीपीज, आरटीपीज, वो सब तो वो क्लास के अंदर नहीं होंगे। बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सारे तो हम नहीं कर सकते क्लास के अंदर, और मैं चाहती भी तो हूं कि आप भी तो प्रैक्टिस करो। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं आपके साथ तो क्लास के अंदर प्रैक्टिस करूंगी, और फिर मैं पूरा 100% का रिकॉर्डिंग भी दे दूंगी इन केस अगर आपको जरूरत फील होती है। ऑल्दो मैं चाहूंगी कि आप घर पे जाके खुद प्रैक्टिस करो। ओके, आपके पढ़ाने का तरीका कैसे रहता है? देखो मेरे पढ़ाने के तरीके में ना 3 स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आते हैं बेटा? मैं टोटल 3 स्टेप्स के अंदर हर एक थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ। सबसे पहला आता है कि मेरे को दिमाग के अंदर आपका ना कंसेप्ट डालना होता है। और वो कंसेप्ट कैसे डालते हैं? वो कंसेप्ट ना मैं किसी भी तरीके से डाल सकती हूँ कि मैंने आपको रफ शीट के ऊपर कोई भी स्टोरी के थ्रू वो कंसेप्ट दिमाग के अंदर बिठा दिया, ठीक है, या किसी चार्ट के थ्रू वो दिमाग के अंदर आपके सेट कर दिया, किसी पीपीटी के थ्रू आपके दिमाग के अंदर वो कंसेप्ट सेट कर दिया। कंसेप्ट से मेरा मतलब है कि एक फ्लो मैंने आपके दिमाग के अंदर सेट कर दिया कि देखो हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आपको नेशनल इनकम समझा रही हूँ, तो मेरे को आपको जीडीपी का बेसिक सिखाना है, तो मैंने आपके दिमाग में ना ये सब कुछ सेट कर दिया। मैं आपको डायरेक्टली बुक से कभी नहीं पढ़ाती। जब मेरे को लगता है कि अब हमारा इनफ डिस्कशन हो चुका है, राइट, तब मैं आपको आपकी बुक से पढ़ाना शुरू करती हूँ बेटा। क्योंकि जब आप बुक के अंदर जाते हो ना, अगर मैं आपको डायरेक्टली बुक से पढ़ाना शुरू करूंगी तो अपने को ऐसा फील आएगा कि मैं खाली इंग्लिश को हिंदी में पढ़ रहा हूँ। वो अपना गोल ही नहीं है। वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो ना, वो तो आप चैट जीपीटी से भी कन्वर्ट करा सकते हो। दैट इज नॉट द गोल। गोल क्या है कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। सो फिर मैं आपको ना बुक से वो पढ़ाती हूँ। फिर अपन जितने भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है ना, जितने भी अपने इंस्टीट्यूट के इलस्ट्रेशंस दी हुई है वो अपन सोल्व करेंगे क्लास के अंदर। और फिर उससे जुड़े हुए जितना भी एमसीक्यू है या जितना भी एडिशनल एमसीक्यू बन सकता है वो मैं टेकअप करूंगी। ये अपने स्टेप होंगे और अपने को एमसीक्यू ही अटेम्प्ट करना है। और एक और बात, क्योंकि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है और मेरे को पता है कि थ्योरी के सब्जेक्ट को अब हम इसको टेकअप कैसे करेंगे, है ना। तो थ्योरी के सब्जेक्ट को टेकअप करने के लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? मल्टीपल रिवीजन। बिकॉज क्या होगा कि मैं आपको आज एक कंसेप्ट बता दूंगी जीडीपी क्या है, कल हम एक नई क्लास में आएंगे आपको वो याद रहेगा, फिर हम उससे अगली क्लास में आएंगे आपको तब भी याद रहेगा। बट जब मैं आपको उससे अगली क्लास के अंदर लेकर आऊंगी ना तो आप वो कंसेप्ट भूल जाओगे। सो व्हाट आई डू कि पिछली क्लास के अंदर अपन ने जितना समझा, जितना मैंने आपको बोला कि इतना आपका होमवर्क है, अगले दिन मैं उसको टेकअप करती हूँ, मैं उसको रिवाइज कराती हूँ। फिर जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, फिर अगली क्लास के अंदर जितना अभी तक पढ़ा हम उसको रिवाइज करते हैं। एंड दिस एंटायर साइकिल इट कीप्स ऑन गोइंग जब तक वो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता।
यस, आपके टेस्ट भी होते हैं और आपको वो टेस्ट भी उसी तरीके से मिलते हैं जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वीकली टेस्ट वगैरह होगा, ये सब कुछ तो बैच के अंदर चीजें इंक्लूडेड हैं, राइट। देखो अपने ना सिलेबस में अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर देखोगे ना, तो ऐसे चैप्टर तो बहुत सारे नहीं हैं, नंबर्स में बहुत सारे नहीं, बट कंटेंट काफी सारा है। चीजें जो यहाँ पे तुम मैक्रो में कवर करने वाले वो अपने आप में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, राइट। मैम कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कि आपने अपने तरीके से कोई चीजें करा दी मेरे को, है ना, हमें अपने क्लास में कुछ करा दिया और फिर बाद में जाके ऐसा लग रहा है कि वो मॉड्यूल से रिकंसाइल नहीं हो रहा है क्योंकि काफी सारे टीचर्स का, प्रोफेसर का बुक अलग रहता है। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको कुछ एडिशनल कराऊंगी भी, जो होना भी चाहिए क्योंकि रेगुलर बैच है, तो मेरे को कुछ चीजें आपको एडिशनल बतानी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आपका क्लास में आने का फायदा क्या। अपने को 4 चीजें एक्स्ट्रा भी तो पता होनी चाहिए, वो आपके सिलेबस से भले ही डायरेक्टली जुड़ी ना हो, बट दोज विल एनहेंस योर नॉलेज, तो वो आपके नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं होंगे। ओके, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ना अब आपके मन में ये भी आ जाएगा कि नोट्स मतलब क्या, मतलब आप हमें कौन से नोट्स देने वाले हो। तो देखो बेटा, जो हम आपके कंसेप्ट है ना वो आईसीआई मॉड्यूल से ही रेफर करेंगे और मैं आपको साथ साथ में ना कुछ तो ऐसा समरी नोट्स देती रहूंगी। समरी नोट एज इन वो मेरे नोट्स होंगे, मैं नहीं चाहूंगी कि आप उसका प्रिंट निकलवाओ। अगर आपको चाहिए आप उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो आप निकलवा सकते हो। उससे क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे, या आपको इमीडिएटली बैच जब शुरू होगा वैसे नहीं मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। जैसे कि अपना नेशनल इनकम अपना कंप्लीट हो रहा है, मैंने आपको उससे पहले दे दिया या उसके बाद खत्म करते हुए मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। बट मेरा जो मेन फोकस है ना वो मॉड्यूल इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बन जाए कि मेरे को मॉड्यूल से सब कुछ आता है, और वो जो शॉर्ट नोट है वो आपको बार बार चीजें रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। ओके, दूसरा आपको एक एमसीक्यू का कंपाइलेशन मैं आपको दूंगी जिसके अंदर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर अपना पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, एमटीपीज, आरटीपीज, ये सब इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल होता है, एमटीपीज आरटीपीज उसके क्वेश्चंस होंगे, है ना। ये पास्ट ईयर एग्जामिनेशन मतलब बहुत पुराने क्वेश्चंस भी उसके अंदर होंगे, उस लेवल तक के क्वेश्चन होंगे कि अब इंस्टीट्यूट इससे बाहर तो कभी पूछ ही नहीं सकता है। बट उसके अलावा भी जितना आपको हार्ड कॉपी के अंदर वो एमसीक्यू का कंपाइलर मिलेगा ना, हार्ड कॉपी एज इन आपको बुक आएगी आपके घर पे जब आप ये बैच ऑर्डर करोगे, उसके साथ साथ आई एम गोइंग टू गिव यू अ पीडीएफ। उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू होंगे प्रैक्टिस करने के लिए जो आप कर सकते हो। एंड मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देती हूँ, 100% श्योरिटी है बेटा, जब आप इन क्लासेस को लगाओगे आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा फ्लो नहीं बैठ रहा है। क्योंकि देखो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर आपको एक पल के लिए फीलिंग आ सकती है क्योंकि उधर क्या चीजें अपने को फास्ट खत्म करनी है, यहाँ पे अपने पास टाइम भी है, अपने पास चीजें रिपीट करने का भी टाइम है, एग्जाम्पल लेने का भी टाइम है, क्वेश्चन सोल्व करने का भी टाइम है। किसी भी मोमेंट के ऊपर आपको क्लास के अंदर बोरियत फील नहीं होगी, कभी भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप एक थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ पे सोल्व होंगे। होमवर्क मैं ज्यादा देती नहीं हूँ, बट जितना भी मैं होमवर्क दूँ मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही रहेगी कि आप प्लीज होमवर्क आप एक बार चेक करके आओ, ठीक है। सो ये मेरे एंड से डिस्कशन था, बाकी तो जब अपनी क्लासेस शुरू होंगी तो आपको एक आइडिया हो ही जाएगा। आइडिया क्या, मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, आप चाहो तो ना किसी भी फोरम के ऊपर जाके, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओ, आप मेरा नाम डाल सकते हो, आप मेरी वीडियोस के नीचे, सीए फाइनल का बच्चा तो बड़ा बच्चा होता है ना, उनको तो पता है। अभी तो आप तो क्या हो कि अभी नए बच्चे हो, आपको नहीं पता है इस इंडस्ट्री में चीजें कैसे होती है, राइट। बट सीए फाइनल का बच्चा 4 चीजें देख के बैठा हुआ बेटा, आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाओ, आप मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हो, आप मुझे जानते नहीं हो इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की टीचिंग मैं कराती हूँ, एंड यू विल हैव द कॉन्फिडेंस। ऑल्दो आपने पहले भी नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम का रियल फास्ट ट्रैक बैच का ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो जब तक ये बैच एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं शुरू होता है, क्योंकि आपको बैच बाय करना है, तो आप जाके वहां से हिंट ले सकते हो, ठीक है। आपको कोई और क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू मेरा एड्रेस नहीं हुआ है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो, एंड वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आप अपने जितने भी डेमोज हैं आप बहुत अच्छे से उनको एंजॉय करो। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।